राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वर्ष 2023 तय है। दिसंबर में चुनाव होने हैं और इलेक्शन ईयर के नाते सरकारें लोक लुभावनी बजट पेश कर रही है, तो पार्टियां अपने अपने तरीके से कैंडिडेट तैयार कर रही है। अपनी विचारधारा, अपनी विशेषता, अपना विजन जनता के सामने रखने की पूरी तैयारी है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर जिले की बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी जता रहे हैं प्रकाश चंद चौहान, जो PhD IN से रिटायर्ड हैं और पूरी तरीके से जन सेवा के कार्य में संकल्पित है। लंबे समय तक यहीं पर नौकरी की है स्थानीय इलाके में, और यहीं की मूल निवासी भी है। यहाँ पर अब तक जितने भी विधायक चुने गए हैं उनमें से अधिकतर के बाहरी का टैग लगा है, लेकिन इस बार पार्टियों की भी लगभग गाइडलाइन यही है कि स्थानीय उम्मीदवारों को महत्व दिया जाए, और उन सभी बातों पर अपने आप को खरा उतरने की पूरी कोशिश के साथ में, जन सेवा के संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं प्रकाश संजीव चौहान। आज उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका विधानसभा का विजन क्या है, विधानसभा की भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, राजनीतिक वातावरण किस तरीके का है, जनता का मूड क्या कहता है, उन सब चीज़ों पर। तो सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। विधानसभा चुनाव का साल है, कई सारे दावेदार हैं, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। आखिर बीजेपी को ही आपने क्यों चुना? सरकारी सेवा में रहते सभी तरह का अनुभव रहा है, तो बीजेपी की विचारधारा को आपने किस रूप में ज्वाइन किया और उसके साथ आप ज्वाइन होकर एक मजबूत दावेदारी जता रहे हैं? सरकारी नौकरी में रहते हुए और सार्वजनिक जीवन में रहते हुए मैंने अनेक पार्टियों के साथ में रह करके काम किया, अनेक पार्टियों के नेताओं के साथ में। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय विचारधारा को साथ में लेकर के चलती है और राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए कार्य करती है। तो मैंने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का ही मैंने मानस बनाया और इसमें आगे बढ़ने का सोचा। निश्चित रूप से बिलाड़ा विधानसभा की क्या स्थिति है? जैसे ये रिजर्व सीट है और एक तरह से इसमें 2 उपखंड आते हैं, 4 पंचायत समितियां हैं, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, तो उसके बारे में एक मोटा मोटी बता दीजिए कि विधानसभा की सिचुएशंस क्या है। हमारी विधानसभा भौगोलिक रूप से इस स्थिति में है कि इस क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। अगर कोई पानी है तो वो इतना खारा है कि वो उपयोगी नहीं है जनमानस के लिए। और हमारा क्षेत्र जो है, इसका पूर्व का और दक्षिण का क्षेत्र जो है पाली जिले से जो लगता है, उसके अंदर अंतिम छोर का गांव होने के कारण से यहाँ मीठा पानी जिनको कहते हैं कैनाल का पानी पहुँच नहीं पाता है, और यहाँ की मुख्य समस्या है वो पेयजल की समस्या है। तो उसके ऊपर अपन को अधिक से अधिक काम करने का और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर करके शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अपना एक लक्ष्य है। बिलाड़ा विधानसभा के अंदर 2 नगर पालिकाएँ बिलाड़ा और पिपाड़ शहर है और 64 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें पंचायत समिति बिलाड़ा संपूर्ण रूप से 30 ग्राम पंचायतें हैं। पिपाड़ शहर पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल है। मंडोर की 10 ग्राम पंचायतें और लूणी की 6 ग्राम पंचायतें मिला करके कुल 64 ग्राम पंचायतें हैं और 142 गांव हैं इसके अंदर। तो 142 गांव और 64 ग्राम पंचायत एक बड़ा इलाका है। बड़े इलाके में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जो बरसों से चली आ रही है। कई पार्टियों ने, सरकारों ने, नेताओं ने वादे किए, लेकिन शायद वो पूरे नहीं कर पाए। क्या खास मुद्दे रहेंगे जो आपके एजेंडे में हैं, जिनको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? मेरा मुख्य एजेंडा तो पेयजल का है कि जनता को शुद्ध पेयजल मिले। हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हमारे अंडरग्राउंड के अंदर शुद्ध पेयजल नहीं है। हम नहरी पानी के ऊपर ही निर्भर है पूर्णतः। तो नहरी पानी अंतिम क्षेत्र के आदमी तक पहुँचे और वो लाभान्वित हो, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा हमारा। आप स्वयं PhD में रहे हैं, लोग अपेक्षा करते हैं कि आप यहाँ पर रहते हुए आपने कोई उस तरह की क्या ठोस योजना नहीं बना पाए, या आप उस सिस्टम में रहते हुए इस चीज़ को पूर्ति कैसे नहीं कर पाए? ये एक जनमानस का सवाल है। जोधपुर संपूर्ण जिला हमारी नहरी क्षेत्र जो कि पड़ोदी मदरसर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कायलाना तक का जो सिस्टम जुड़ा हुआ है उससे ही हम लोग जुड़े हुए हैं। उसका तीसरा चरण पूरा समय पर पूरा नहीं होने के कारण से, समय पर शुरू नहीं होने के कारण से आज की तारीख में जो पानी हम वहाँ से ले रहे हैं वो पूर्णतः हमारे लिए जो संपूर्ण नहीं होता है, उसकी सप्लाई पूर्णतः कर नहीं पाते हैं। जब तक ये तीसरा चरण पूरा होगा तो उसका पूरा लाभ ही हमारे यहाँ के लोगों को मिल पाएगा। तो उसको जल्द से जल्द पूरा होए उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे आप लोग।
इसी तरीके से युवाओं के लिए अभी सरकार ने लोक लुभावना बजट पेश किया है। कांग्रेस नीति सरकार कह रही है कि हमने इस बार का बजट युवाओं को और किसानों को और आमजन को समर्पित किया है, लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको केवल घोषणा जीवी करार दिया है। आप किस रूप में देखते हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का रिकाउंटर आप कैसे करेंगे? पहले तो मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि एक सरकार के मुखिया होता है, वो बजट के प्रति कितने गंभीर है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जो बजट पेश कर रहे थे वो भी 1 साल पुराने बजट को पढ़ रहे थे। तो वो अपनी घोषणाओं के बारे में, अपने नए बजट के बारे में कितने गंभीर होंगे, ये सहज ही अंदाज़ा लगाया सकता है। उनकी खुद की जो पुरानी योजनाएं थी वो भी आज तारीख तक लंबित है, और इसके अंदर हमारे प्रदेश नेतृत्व के आदरणीय सतीश जी भाई साहब जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव, डाणी-डाणी घूम करके जन आक्रोश के रूप में यात्रा निकाली, और यात्रा निकाल करके लोगों के बीच में जब गए तो ये पता चला कि उन्होंने जितने भी घोषणाएं की थी वो हर वर्ग के लिए, चाहे किसान वर्ग के लिए हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के लिए हो, वो केवल झूठे वादे थे, और झूठे वादे के कारण से लोगों को इसके बाद का बहुत परेशानी हुई। उन्होंने कहा हम ऋण माफ़ करेंगे, कोई आज तक इनका ऋण माफ़ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी भी आदमी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने सिर्फ बजट की बात नहीं करूँ, इनका मैनिफेस्टो में, जिनको वो कहते हैं कि हमारा तो ये पवित्र ग्रंथ है, उसके अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे 5 साल के अंदर, लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर इन्होंने 9 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो ये सरकार केवल घोषणाओं के ऊपर और झूठे वादे कर करके राज में आने के लिए ही है, बाकी इस चीज़ को वो कभी गंभीरता से काम नहीं किया प्रदेश में। आपकी पार्टी जैसे इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने वाली है, लेकिन बीजेपी में प्रदेश नेतृत्व से लेकर ज़िला लेवल पर एक बड़ी गुटबाजी सामने आ रही है। अलग अलग नेताओं के अपने गुट हैं, उनकी लॉबिंग है। आपके सारे सांसद मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, प्रदेश के 15 नेता मुख्यमंत्री बनना अपने आप को मान रहे हैं। उस दौर में आपके लिए बड़ी चुनौती है कि किस गुट में रहें, किससे लाइजनिंग रखें, इसको कैसे मैनेज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके ऊपर कभी भी कोई थोपे हुए नेता नहीं आते हैं। हमेशा कार्यकर्ता काम करते हैं, और कार्यकर्ताओं की बात ही मान सम्मान होता है। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी और गर्व होता है कि हमारी पार्टी के अंदर अनेकों लोग जो है इस पद के लिए दावेदार है, इस पद के योग्य है। पद कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी बीजेपी पार्टी एकजुट होकर के 2023 का चुनाव लड़ेगी, 2024 का चुनाव लड़ेगी, और बहुत ही मजबूती से। पिछली बार में जिस तरह से 2019 में हमने लोकसभा का परिणाम दिया था, उसी तरह का 2023 में विधानसभा का परिणाम आएगा, और उसके आगे 2024 का भी हम सम्मानजनक रूप से जो है 23 और 24 दोनों चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से भिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रत्याशी के तौर पे आप अपने आप को पा रहे हैं, कितनी क्या तैयारी है, किस तरीके से संगठन के लोगों के साथ समन्वय है, आमजन के साथ में, और क्या खास मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? हम लोगों के बीच में किसी तरह का कोई आपस भी कंपटीशन नहीं है। जितने भी यहाँ के भैया जी जो है MLA के लिए तैयारी कर रहे हैं या उम्मीदवारी जता रहे हैं, हम सभी का एक ही ध्येय है कि हमारा कमल का फूल मजबूत हो। हम कमल को, फूल को मजबूत करने के लिए काम करते हैं सभी लोग। तो निश्चित रूप से सब बातों का समन्वय, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ में प्रकाश चंद चौहान जी इस इलाके में लगातार जन सेवा के, जन संपर्क के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो प्रत्याशी की जब घोषणाएं होगी, उनमें भी अपनी एक मजबूत दावेदारी के साथ में शायद ये विधानसभा चुनाव 2023 में एक प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।